गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हमें करनी है कुछ बातें। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट सभासार इनिशिएटिव। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट इंडिया जॉइन्स ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। फिर एक टॉपिक वहां पे आएगा दैट इज अबाउट एंथ्रोपिक एआई वर्क प्लेस सूट। इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी सर्विस, जिसके ऊपर अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है, दैट इज नोन एज भारत टैक्सी। और फिर कुछ बातें करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि अभी न्यूज के अंदर है। तो वन बाय वन टॉपिक्स की करते हैं शुरुआत। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज नोन एज सभासार इनिशिएटिव। अब एग्जैक्टली अगर बात करें तो क्या है ये सभासार इनिशिएटिव? तो सभासार इनिशिएटिव जो है वो अभी न्यूज में है बिकॉज ओवर 1.11 लाख ग्राम पंचायत उन्होंने इस एआई अनेबल्ड टूल को वहां पे फाइनली कर दिया है एडॉप्ट फॉर ऑटोमेटेड ग्राम सभा मीटिंग्स समराइजेशन एज ऑफ जनवरी 2026। जनवरी 2026 के बाद लगभग 1.11 लाख ग्राम पंचायत ने सभासार इनिशिएटिव को वहां पे अडॉप्ट कर लिया है। और एग्जैक्ट ये सभासार इनिशिएटिव है क्या? देखिए, सभा का मतलब होता है बेसिकली यहाँ पे ग्राम सभा, और सार का मतलब होता है काइंड ऑफ समरी। तो ग्राम सभा की मीटिंग्स के अंदर जो कुछ भी वहां पे चर्चा वगैरह हुई, उन चर्चाओं को एक समराइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था सभासार, और उसी को वहां पे एक्सेप्ट करने की यहाँ पे बातें हैं। So Sabasar is an AI-powered voice to text and meeting summarization platform, जिसका मेन काम क्या था? टू ऑटोमेटिकली जनरेट स्ट्रक्चर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग्स फ्रॉम ग्राम सभा एज वेल एज पंचायत मीटिंग रिकॉर्डिंग्स। तो शुरुआत हुई थी इसकी अगस्त 2025 से, और यहाँ पे अगर मेनली मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यहाँ पे सबसे मेन है। साथ साथ यहाँ पे मीटी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कनेक्टेड है, क्योंकि उसका भी एक मिशन है विच इज नोन एज इंडिया एआई मिशन। मेन उसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज एफिशिएंसी इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किस तरीके से? तो जितने भी ग्राम सभा के डॉक्यूमेंटेशन है उनको वहां पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए और साथ साथ डिजिटाइज यहाँ पे किया जाएगा। और अगर उसके मेन की फीचर्स की अगर हम बात करें तो it converts audio video discussions into structured minutes. It will capture the decisions, it will capture the action points, it will capture the deliberations. अलग अलग लैंग्वेज का यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि इसको हमने अटैच किया है हमारा एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भाषिनी, उसके साथ, जहां पे 13 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट वहां पे उसको वहां पे इंक्लूड किया गया है विथ प्लान्स फॉर एक्सपांशन। It operates entirely within Government of India's infrastructure, which is compliant with the Digital Personal Data Protection Act 2025. And it tracks the meeting type, frequency, attendance, resolutions, follow-up actions, etc., etc. तो बोल सकते हैं कि ग्राउंड ग्रास रूट पे हमारा जो मैन्युअल वर्कलोड है उसको ये थोड़ा सा कम करता है, और जितने भी पंचायत ऑफिशियल्स हैं उनको और वहां पे फोकस करने में हेल्प करता है ऑन सर्विस डिलीवरी। साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाता है, अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पे बढ़ाता है, और एक डिजिटल एम्पावरमेंट बोल सकते हैं हमारी जितनी भी पंचायत उनका, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गवर्नेंस दोनों को अटैच करके डिजिटल इंडिया को और एक नया मुकाम देने की यहाँ पे बातें हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इनिशिएटिव इज इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज सभासार। The next topic is about India join BRICS Center for Industrial Competencies. लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं। पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, हमारी तीनों ब्रांच अहमदाबाद, गांधीनगर एज वेल एज वडोदरा, तीनों ब्रांचेस पे नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ दैट इज फ्रॉम मार्च, in which we will target on UPSC as well as GPSC class 1-2 examinations specifically for the next year, that is for the year 2027। पूरे एक साल की एक कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन
along with one-to-one mentorship, along with the mock test, along with the weekly test, all those online plus offline videos, courses are available, materials will be provided, everything regarding the preparation will be provided by PD Gurukul in 3 languages, that is English, Gujarati as well as Hindi medium. तो तीनों में से अगर आपका कोई भी मीडियम है तो आप इस नई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारी तीनों ब्रांच पे शुरू होने वाली है फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। और अभी उसके लिए डेमो सेशंस वहां पे ओपन है, तो 3 फ्री डेमो आपको वहां पे मिलेंगे और साथ साथ अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन योर एडमिशन। तो अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म। और यू ऑल्सो हैव अनदर ऑप्शन, you can contact on this number to get the further information regarding these batches। साथ साथ में एक चीज आपको ये भी बता दूं कि ये जो वीडियो आपके सामने अभी चल रहा है उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से आपको मिल जाएगा। एंड फॉर दैट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वहां पे टेलीग्राम ग्रुप की हमारी चैनल भी मिलेगी, यू जस्ट हैव टू गो देयर, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ व्हिच इज अवेलेबल इन ड्यूअल लैंग्वेजेस। यू कैन सी दैट जहां पे आपको गुजराती और इंग्लिश दोनों में आपको डेटा मिल जाएगा। सो सारे के सारे वो एस्पिरेंट्स जो गुजराती मीडियम में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आपके लिए भी है, जहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के कंटेक्स्ट में आपको डेटा वगैरह मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक, जहां पे बात है कि इंडिया ने ब्रिक्स का एक सेंटर वहां पे ज्वाइन किया है विच इज नोन एज सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। और इसका मेन मोटिव क्या है कि ब्रिक्स कंट्रीज के अंडर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, जितनी भी एमएसएमईज है, उन सबको एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट वहां पे प्रोवाइड करने के ऊपर बातें हैं। अगर इसके अंदर इंडिया का नोडल सेंटर की अगर हम बात करें तो वहां पे हमने एक चीज बनाई है विच इज नोन एज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इट हैज बीन डिजाइंड एज इंडियाज नोडल सेंटर to lead the engagement with this BCIC. What is BCIC? That is BRICS Center for Industrial Competencies। अगर हम बात करें तो ये सेंटर एग्जैक्टली क्या है, एक मल्टीलेटरल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज और एमएसएमईज को वहां पे सपोर्ट दे रहा है टू एडॉप्ट द एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज एज वेल एज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस across the BRIC as well as BRICS plus countries। इसकी शुरुआत हुई थी 2025 के अंदर और कहां भी इसका लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मेन टारगेट क्या है, तो इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को वहां पे और बढ़ाना, उनकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाना, साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और एमएसएमईज के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को वहां पे प्रमोट करना, जहां पे कोऑपरेशन के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा। मेन उसके फंक्शंस क्या है, इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर्स टू एडॉप्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रांजिशंस इनटू द फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द फर्म विद द टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। जितने भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स है उनके साथ फर्म्स को कनेक्ट करेंगे, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ फर्म्स को कनेक्ट करेंगे, साथ साथ अक्रॉस द ब्रिक्स नेशन जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ उनको वहां पे कनेक्ट किया जाएगा। सो इट प्रोवाइड्स अ गाइडेंस ऑन मार्केट एक्सेस, स्केलिंग द ऑपरेशंस, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, फाइनेंस की फैसिलिटीज को वहां पे बढ़ाएगा, जिससे जितने भी ये इंडस्ट्रीज है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगी और मॉडर्नाइजेशन वहां पे और प्रमोट होगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और साथ साथ एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए ये वाली चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द ज्वाइनिंग ऑफ इंडिया इनटू ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एंथ्रोपिक एआई वर्कप्लेस सूट। अब एग्जैक्टली क्या है ये टॉपिक और किसके रिगार्डिंग यहाँ पे बातें हैं। ग्लोबल टेक के स्टॉक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे गिरने लगे, किसकी वजह से, आफ्टर एंथ्रोपिक लॉन्च्ड अ न्यू एआई पावर्ड वर्कप्लेस ऑटोमेशन सूट ट्रिगरिंग द फियर्स दैट एआई कुड रिप्लेस द
core software and IT services rather than merely augment them. एक नई चीज वहां पे एंथ्रोपिक ने लॉन्च की है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल टेक के अंदर वहां पे बहुत ही ज्यादा स्टॉक्स जो है वो वहां पे गिर चुके हैं. अब एग्जैक्टली क्या है ये टॉपिक? एंथ्रोपिक की एआई वर्क प्लेस सूट जो है वो एग्जैक्टली एक बोल सकते हैं एआई एजेंट बेस्ड ऑटोमेशन टूल्स का एक सेट है that can directly perform complex office and enterprises tasks, bypassing the conventional software platforms. अभी तक के जितने भी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स का यूज होता था किसके लिए? फॉर कॉम्प्लेक्स ऑफिस एंड एंटरप्राइजेस टास्क, उसे रिप्लेस करके एक नई चीज यहां पे डेवलप की गई है बाय एंथ्रोपिक्स एआई वर्कप्लेस. उसका नाम क्या रखा हुआ है? एंथ्रोपिक्स एआई वर्कप्लेस सूट, जो इन सबको रिप्लेस करेगा. और क्या है एंथ्रोपिक? तो वहां पे बेसिकली बोल सकते हैं कि एंथ्रोपिक जो है इट इज अ काइंड ऑफ क्रिएटर्स ऑफ द क्लाउड एआई मॉडल. एम क्या है? टू ऑटोमेट द एंड टू एंड व्हाइट कॉलर वर्कफ्लोस using autonomous AI agents, reducing the dependency on traditional software as a service platforms. ट्रेडिशनल बहुत सालों से जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर का यूज होता है उसे रिप्लेस करके एआई को इंट्रोड्यूस करने की यहाँ पे बातें हैं. 11 न्यू एआई प्लगइन्स दैट कैन एग्जीक्यूट टास्क सच एज कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, एनडी एनालिसिस, compliance monitoring, sales tracking, data analysis, etc., etc. And that's why we can say that AI agents can directly perform tasks which were earlier dependent on the tools like CRM, ITSM, workflow software, etc. अभी तक देखा जाए तो ये CRM जो है वो बहुत ही बढ़िया सा एक प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज के अंदर स्टॉक वगैरह मेंटेन करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए वहां पे इंपॉर्टेंट है. लेकिन इन सबको रिप्लेस करके एक नई चीज वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज करने की बात है, विच इज लॉन्च बाय बेसिकली एंथ्रोपिक. ऑटोनोमस एग्जीक्यूशन यहाँ पे वहां पे मिला, दैट इज इट मूव्स बियॉन्ड द असिस्टिव एआई टू एक्शन टेकिंग एआई. और देखा जाए तो अभी तक का ये जो SaaS वाला जो भी वहां पे प्रोग्राम पूरी दुनिया में चलता था, तो उसके ऊपर क्या है? तो वहां पे एक टर्म दी गई है जिसको बोला जाता है सास्पो कोलैप्स. सास्पो कोलैप्स एग्जैक्टली ये वर्ड क्या है? इज ए टर्म कॉइंड बाय एनालिस्ट टू डिस्क्राइब अ पोटेंशियल एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोल सकता है फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज, जहां पे एआई एजेंट जो है वो शायद सॉफ्टवेयर लेयर्स और सर्विस मॉडल को वहां पे एंटायरली रिप्लेस करेंगे. उसके अगर हम की फीचर्स की बात करेंगे तो एआई एजेंट्स परफॉर्म द टास्क डायरेक्टली रिड्यूसिंग द नीड फॉर मल्टीपल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन. अभी तक जितने भी काम सॉफ्टवेयर के थ्रू वहां पे हो रहे थे उन सबको रिप्लेस करके उसकी जगह पे एआई के एजेंट्स वहां पे आ जाएंगे. सो वी कैन से दैट कि अगर ये वाली चीज मैदान में आती है तो हमारे जितने भी आईटी सर्विस आउटसोर्सिंग्स है उनके ऊपर एक थ्रेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी उसके बाद वहां पे सॉफ्टवेयर का यूज ही नहीं करेगा. अगर सॉफ्टवेयर का यूज नहीं होगा तो वहां पे आईटी सर्विस के ऊपर वहां पे थ्रेट होने के चांसेस ज्यादा है. सो दैट इज ऑल अबाउट दैट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक जो अभी रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, विच इज नोन एज भारत टैक्सी. अब देखिए भारत टैक्सी एग्जैक्टली है क्या ये वाला टॉपिक? न्यू दिल्ली के अंदर ये वाली चीज को भी रिसेंटली की गई लॉन्च, एंड इट इज अ मेजर पुश टुवर्ड्स अवर कोऑपरेटिव लेड ड्राइवर ओन्ड मोबिलिटी विच इज अलाइन विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि. एक पहला कोऑपरेटिव सेक्टर ड्राइवर ओन्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है विच इज डिजाइंड as an indigenous alternative to aggregator based models like Ola and Uber. ओला उबेर के सामने उनका एक अल्टरनेटिव नया आ चुका है मैदान में, विच इज नोन एज भारत टैक्सी. और इसके अंदर अगर हम बात करें तो मेनली कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे है? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जिसका मेन काम होगा पॉलिसी गाइडेंस का. साथ साथ सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो उसकी एक ऑपरेटिंग एंटिटी वहां पे रहेगी, विच इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002. ये सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2025 के अंदर, जिसका मेन टारगेट था टू प्रमोट द इंक्लूसिव सिटीजन सेंट्रिक मोबिलिटी, दैट इज परिवहन,
by empowering the drivers through cooperative ownership, ensuring the fair income distribution, social security, as well as freedom from the exploitative commission-based platforms. यहां पे मेन एक प्रिंसिपल रहेगा, दैट इज नोन एज सारथी ही मालिक है, जहां पे ड्राइवर्स जो होंगे वही उसके शेयर होल्डर्स होंगे और वही डिसीजंस लेंगे। आपको ₹1 का कमीशन वहां पे देने की जरूरत नहीं, देयर विल बी जीरो कमीशन एंड सर्ज फ्री प्राइसिंग। एंटायर फेयर इनिशियली गोज टू द ड्राइवर्स एंड प्रॉफिट्स आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कोऑपरेटिव्स। स्ट्रॉन्ग सोशल सिक्योरिटी हर एक ड्राइवर को वहां पे मिलेगी, दैट विल बी 5 लाख रुपीज एक्सीडेंट इंश्योरेंस and 5 lakh rupees family health insurance along with the retirement savings as well as emergency support. प्लस वहां पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी फोकस है, जहां पे सारथी दीदी और बाइक दीदी along with 150 प्लस वुमेन ड्राइवर्स को वहां पे ऑनबोर्ड किया गया। मल्टीलिंगुअल ऐप वहां पे बनाई जाएगी, ट्रांसपेरेंट फेयर्स वहां पे होंगे, रियल टाइम ट्रैकिंग आपको वहां पे मिल जाएगा, एंड ड्राइवर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन दी अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम कर सकते हो, साथ साथ आप भारत टैक्सी के ऊपर भी आप वहां पे लॉग इन हो सकते हैं। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि ड्राइवर्स को एक पर्टिकुलरली प्योर इनकम प्रोवाइड करने के लिए वाली चीज वहां पे इंट्रोड्यूस की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उसको और स्ट्रेंथन करेगा और ड्राइवर्स के वेलफेयर के ऊपर यहाँ पे और फोकस होगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द न्यूज। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स आपके सामने रखी हुई है, अलग अलग मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हुई, वहां पे कौन पार्टिसिपेट करेगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन सी एक्सरसाइज कौन से कंट्रीज के बीच में हुई है फॉर प्रीलिम्स। अगर हम वन बाय वन करें शुरुआत, तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है इट इज नोन एज एक्सरसाइज खंजर। अब एक्सरसाइज खंजर किसके बीच में है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो एक तो यहाँ पे है इंडिया, दैट इज इंडियन आर्मी, उसकी हमारी पैराशूट रेजिमेंट, और दूसरा है किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हो रही एक एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज खंजर। तो ऑलवेज ध्यान रखना है, एक्सरसाइज खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, और एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो 1 बाय 1 इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में वहां पे होता है, राइट। फिर वहां पे आती है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा में कौन कौन यहां पे है, तो ये बेसिकली इंडिया के अंदर अंदर ही है, जहां पे इंडियन आर्मी और साथ साथ इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस, दैट इज नोन एज ITBP, ये दोनों कंबाइनली वहां पे काम करते हैं, राइट। प्लस एक है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026, और वायु शक्ति के अंदर अगर हम बात करें देन हु आर दी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि इस बार ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ही इसकी हुई थी। तो एक तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट में है इंडियन एयरफोर्स, और उसी के अंदर ये पूरी की पूरी वहां पे एक एक्सरसाइज चलाने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज वायु शक्ति। सो इट इज द लार्जेस्ट डे नाइट एयर पावर एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जहां पे 120 प्लस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, राफेल, CSU-30 MKI, तेजस, मिराज, अपाचे, चिनूक, ध्रुव, उन सबको वहां पे इंक्लूड किया जाएगा और एक कॉम्प्रिहेंसिव वहां पे एक्सरसाइज वहां पे चलाई जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज इन द न्यूज। तो इसी के साथ आज के वाला जो लेक्चर है उसको यहीं पे करते हैं, और ऐसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सो दैट इज इनफ फॉर द डे। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस एक बार करेंगे शुरुआत। आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।